जय श्री कृष्ण। इंदिरा एकादशी व्रत महात्म्य। आश्विन मास कृष्ण पक्ष। अगर व्रत नहीं कर सकते तो भी इस कथा को सुन के भगवान की कृपा प्राप्त करिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षायो, मंगलाय तनयो हरि। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, क्या फल मिलता है और किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस दिन भगवान हरिकेश का पूजन किया जाता है तथा इस एकादशी का व्रत करने से नीच योनि में गिरे हुए पितरों का उद्धार होता है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक आख्यान सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सत्ययुग में महिष्मतीपुरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा शासन करता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी। एक समय वह अपने दरबार में दरबारियों के साथ विराजमान था। तभी आकाश मार्ग से उतरकर देवर्षि नारद उसके सामने उपस्थित हुए। राजा ने उनका सत्कार किया और यथा योग्य पूछा। तब देवर्षि नारद बोले कि राजन, मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक बात बताने आया हूँ। एक बार मैं यमलोक गया था। वहाँ यमराज ने आसन से उठकर मेरा श्रद्धा भक्ति से सत्कार किया और अर्घ्य देकर आसन दिया। वहाँ मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है, उसे ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा है कि उनका एकादशी व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें यमलोक में वास करना पड़ रहा है। अतः आप मेरे पुत्र इंद्रसेन तक यह संदेश पहुंचा देना कि वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसके फल का मेरे निमित्त संकल्प कर दें तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। नारद जी से ऐसा सुनकर राजा इंद्रसेन को अपार दुख हुआ और उसने नारद जी से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब नारद जी बोले कि राजन, इस व्रत के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को सवेरे और दोपहर को स्नान करें। उस समय जल से निकलकर भक्तिभाव से पितरों का श्राद्ध करें। एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर शयन करें। अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन सवेरे दातुन करने के बाद स्नान करें और फिर भक्तिभाव से व्रत का संकल्प करें, लेते हुए कहें कि आज मैं निराहार रहकर सभी भोगों को त्याग दूंगा, कल फिर ही भोजन करूंगा। संकल्प के पश्चात दोपहर को सालग्राम के समक्ष श्राद्ध करके गौग्रास दें। फिर धूप दीप नैवेद्य से भगवान हरिकेश का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। नारद जी बोले कि अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर कुटुंबी जनों के साथ स्वयं भोजन करें। इंदिरा एकादशी का यह व्रत आलस्य त्याग करने से निश्चय ही तुम्हारे पिता को वैकुंठवास मिलेगा। ऐसा कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा इंद्रसेन ने कुटुंबी जनों के साथ वह व्रत किया और संकल्प पिता के निमित्त छोड़ दिया। इससे उनके पिता को मुक्ति मिली और वह गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को गया। श्री कृष्ण बोले कि हे कौन्तेय, यह मैंने तुमसे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म्य कहा है। इसके पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।